क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर पुलिस का क्या कदम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम करने का? जी, मेरा नाम ओपी सिंह है, मैं डीजीपी हरियाणा हूँ। अभी जब ये औपचारिक तौर से प्रश्नोत्तर का दौर शुरू हुआ, हमने एक ब्रॉड कंसल्टेंसी की, क्योंकि एक स्टैनफोर्ड डिज़ाइन थिंकिंग मॉडल है, तो उसमें जो आपके सर्विस के यूज़र हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं और पता करते हैं कि उनका पेन पॉइंट क्या है, उनको क्या क्या चुभ रहा है, फिर उसका समाधान भी सोचिए। तो उस क्रम में काफ़ी ब्रॉड कंसल्टेंसी हुई और मुझे इतनी खुशी है कि जिन्होंने भी जो ज़रूरी बात की वही रखी, समाधान भी खुद ही बताया। तो आप जो ये कह रहे हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, मैं कोई आपको आंकड़े नहीं दिखाऊंगा जी कि हमारे आंकड़े देखो जी, नहीं है जी। हमें व्यवस्था की बात करते हैं। ये व्यवस्था है कि जहाँ की प्रजातंत्र है, पक्ष है, विपक्ष है, प्रेस है, जुडिशरी है, रेगुलेटरी एजेंसी है, पब्लिक है, एनजीओ है, ये सारे लोग हैं, सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है, ये अपनी बात रखते हैं। अगर आपको लगता है कि अपराध बढ़ रहा है तो आपसे बहस नहीं करेंगे, कुछ नहीं, क्यों लगता है आपको ऐसा? जैसे कि पंचकुला में यही सवाल उठा, हमने कहा जब पंचकुला में आप आए थे, किसी ने आपका माइक छीन लिया, किसी ने थप्पड़ मारा, कहीं आपको डर लगा कि हम रोहतक होकर गुड़गांव जाएंगे, हमारे को लूट लेगा? नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब? हम तो आए, लोग भी आ जा रहे हैं। तो जब हमें भय नहीं लग रहा है किसी बात का, तो सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, हम क्यों मान लें? आलोचना होनी चाहिए, अगर आपको लगेगा बोलिए, बट हम हमेशा ये सवाल पूछेंगे कि अपने दिल से पूछिए। हरियाणा से जब गुजरते हैं कभी ये भय होता है मन में, कोई लूट लेगा, कोई पाट लेगा, कोई मार देगा? घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आम जन में ये भय का माहौल हरियाणा में मैंने ना कभी देखा, ना मुझे लगता भी है। आपने कहा कि अब पुलिस अधिकारी थैंक यू और सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। इसी में मेरा सवाल ये है कि जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो थानों चौकी में हैं, उनके दिमाग पे बड़ा बोझ रहता है, उसको कैसे कम करें? आप व्यवहार की बात कर रहे हैं या बोझ की बात कर रहे हैं? बोझ की नहीं, इसलिए उसके पास काम ज्यादा है, इतने जो पुलिस जितने जवान होने चाहिए। कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, क्या काम है जी? जब आप पुलिस की नौकरी करते हो, आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा। आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता, मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता, आप ही कहते हो ना, कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते, आप ये शिकायत करते इस बात की? तो मैं नहीं मानता कि कोई काम क्यों है। हमने एक बीड़ा उठाया, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे, एक संकल्प है, एक आश्वासन है कि हम अपनी चिंता करते रहेंगे। हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, तो बोले जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब करो। हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते, गोलियां चलती हैं। हमारे आदमी अभी भी, आज मैं बता सकता हूँ, 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। तो हमें ये लगता है कि अगर कोई बढ़ाई हलवाई का दुकान खोलते, उसको टेंशन होएगा भाई, भाई को हलवाई दुकान खोल, हम पूरी मदद करें। अगर आप पुलिस में हो तो आपको दूसरों की लड़ाई लड़ने का हौसला होना चाहिए, लोग तो अपनी नहीं लड़ते। तो गलत नौकरी में जो आ गए हैं उनका हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो काम है जी, सरकार के पास एक ही तंत्र है बदमाशों से लड़ने का, वो पुलिस का है। तो जो रहे वो तगड़ा रहे, लड़े, मरने मारने को तैयार है। ऐसे थोड़ी होता है तो हमारे भरोसे सो रहे हैं। या पुलिस में भी जातीय मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि बहादुरगढ़ का मामला देख सकते हो, या फिर संदीप लाठर का जो मामला देख सकते हो, कई जो सामाजिक जो संगठन है वो उनके पक्ष में है। क्या ये ठीक है? देखो जी, एक कहावत है कि किसी ने कहा कौवा कान लेकर उड़ गया। लोग अपना कान नहीं देखते, कौवा देखने लगते। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाकी हमारी जाति। तो गोलियां चलती है ना, जाति देख के नहीं लगती, लाठी चलता है, जाति देख के नहीं लगता। कभी देखा आपने कि किसी ने कहा हमारी जाति का है जी, कैसे लाठीचार्ज करे? लोगों को कहना होता है जी, कुछ न कुछ कहना होता है, जिस बात से आप लोग
उनको स्पेस देते हो, वो बातें हम करते हैं। कोई डिवीजन नहीं है सर। इतने हो गए साल हमारी पुलिस में, 34 साल का, मुझे पता ही नहीं हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे दफ्तर का कौन कौन है, पता ही नहीं है जी। पूछता ही नहीं जी, पूछ ही नहीं सकते। अगर कोई जाति का नाम है हमारे पास आ भी गया 1-2 बार ना, मैं जी हमारी फोर्स में 36 बिरादरी के हैं, जाति के नाम पर फोर्स को चला सकता हूँ क्या? बाहर निकलो, ऐसा थोड़ी होता है। मुझे तो आज तक जी जितने पुलिस हमारे साथ चली, मुझे किसी की जाति का पता ही नहीं चला। और जिनको पता करना करते रहो, हमारी एक ही जाति है, वो खाकी की है। सर पदभार ग्रहण करने छवि सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से पुलिस को काम करना पड़ेगा जी। छवि क्यों सुधारे? हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा हो, छवि अच्छी हो जाएगी। हम क्यों लिपस्टिक लगाए पाउडर लगाएंगे जी? मतलब क्या, लड़ाके हम लोग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ी, लोगों ने अच्छे से बात करी, काम करते, छवि ठीक हो गई, तो मैजिक थोड़ी है। अब क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि क्या निर्देश भी आपके? हमने देखो जी, हम कोई भी ऐसी बात अपनी फोर्स को नहीं कहते हैं तो नहीं कहना चाहिए, या वो जो नहीं कर सकते। हमने डिटेल में चिट्ठियां लिखी है जी कि देखो ये लोगों की संस्था है, लोगों के खर्चों पर ये बना है, उनके लिए बना है, उनके समस्या के समाधान के लिए बना है। मौलिक चीजें आते हैं, कोई बैठने की जगह हो, बिठा देते हैं, बोले चौधरी साहब आगे बैठो, अभी बात करते हैं, है ना, मिल लो उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ज्ञान लेने नहीं आया, अपनी सुनाने आए, आप सुन लो, ठीक है। बोलो जी क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल दो, जो बोलो उसको बोल दो, और उसको ये बोलो कि भाई अगर इसके कहने से कोई क्रिमिनल केस बनता हो तो दर्ज करके उसको आइडिया दे दो कि चौधरी साहब आपका ना इतने दिन में ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर उसका मामला सिविल का बनता हो तो अपने थाने के कंप्यूटर से डाल दो सीएम विंडो में, फोन कर दो कि देखो जी तुम्हारा कस्टमर भटक के हमारे यहाँ आ गया था, ये तुम्हारे माल का खरीदार है, इसको ले जाओ, तो उधर टिक जाएगा। अगर झूठी शिकायत करता हो तो आप पर्चा दर्ज करो, बट 1 सप्ताह में 3 में से काम करो, जिससे को आवे हमारे पास उसको बता दें कि देखो जी चौधरी साहब का मुकदमा दर्ज हो लिया, अब काम को लग जाए, या फिर पास सिविल मामला है। कितनी भी बार आओगे, जिस जो सामान हमारे पास है ही नहीं, तुम दें कहाँ से आपको। और तीसरा, अगर आप झूठा शिकायत कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो भी तुम्हारा ही आदमी है, इसी देश का नागरिक है। आप झूठी शिकायत करके चाहते हो पुलिस को उसके पीछे लगा दे, मुकदमा दर्ज हो जाए। एक मुकदमे का मतलब समझते हो, कैंसर का रोग होना लेवल 4 का, मुकदमा होना एक ही चीज है जी। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस आपके घर घुस सकती है बिना आपके पूछे। आपको वकील करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा गई कि मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ, तो छोटी मोटी बात है ना, करता दर्ज, क्योंकि आपको मन करता है कि पुलिस को सुपारी दे दिया क्योंकि वो आदमी में पसंद नहीं है, वो नहीं चलेगा। आप कंप्लेनेंट हो, विक्टिम हो, आपके पास FIR है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब आपको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है, या आपको वैसे ही मन खट्टा हो रहा है तो उसके खिलाफ पुलिस को लगा देते हैं, तो हम आपके किसी की निर्दोष की सुपारी हम आपसे नहीं लेते। सर गैंगस्टर का भी ज्यादा बोलबाला फिरौती ज्यादा होगी, तो उसके लिए क्या बोलबाला क्या रहेगा जी? कोई दिक्कत तो सही, दिखता तो है नहीं। भाव गैंग मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना। ये लगातार जो कह रहे हैं विदेश में बैठ गए, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी, विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखाओ ना। ये एक डर का माहौल तो है। कोई डर का माहौल नहीं है जी। मैं बताता हूँ आपको, जब सभ्यता बनी ना, जंगल से हम लोग आए हुए, जंगल से शहर बसा है, तरह तरह के जानवर है। तो जो ताकतवर लोग थे, शेर थे, बोला जी हम तो जनता की सेवा करें। इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, पॉलिटिशियन बन गए, जर्नलिस्ट बन गए, हम ये काम करेंगे। जो लोमड़ी थे, सियार थे, और जो गीदड़ थे, सांप थे, बिच्छू थे, वो ये बन गए। गीदड़ की तरह भागते रहते हैं, कुत्ते की तरह मारे जाते हैं। काहे के गैंगस्टर जी, काहे का खौफ, किस बात का? हमने भी फोर्स को कह रखा है कि अगर कोई बल प्रयोग ना करे, कितने भी मुकदमे दर्ज हो, गिरफ्तार करना। हम कानून को मानने वाले हैं। हमें पता है कि प्रतिहिंसा से हिंसा खत्म नहीं होगी, नहीं तो कई जगह हो गया होता। दुनिया बहुत लड़ाइयाँ चल रही, हो रहा क्या? नहीं होगा उससे। अगर कोई कितना भी मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी देता हो, बिल्कुल जैसे नागरिक के जो अधिकार है
उसकी रक्षा करें। शरणागत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम लोग कानून के मानने वाले लोग। अगर वो नॉन लेथल थप्पड़ मुक्का डंडे का इस्तेमाल करता हम उसी से कूटेंगे उसको, उस पर हाथ उसको गोली नहीं उठाते। और जिसने एक गोली चलाई हम फ्री है अपना जान बचाने के लिए। कोई चुनौती हो, कोई मुकाबला हो तो माने कि इनका खौफ है। कहाँ का खौफ है? ये तो जरा गीदड़ की तरह भागते रहते ऐसे वैसे। कोई अब आया है स्विट्जरलैंड से, उसका वीडियो आपने देखा है? क्या दुर्गति थी उसकी, सुनने में लगता पता नहीं क्या हुआ। देखो तो ये चूहा है, इसी का खौफ था, खौफ इसका नहीं है जी। हम जो आपका भी कोई उसमें नहीं है। नहीं, मेरा तो इसलिए जिनके पास धमकी आती है वो शिकायत नहीं करता ना कहीं इस तरह। क्यों नहीं करता शिकायत? हमें ये पता है कि कितने डॉक्टर्स के पास धमकी आ चुकी है। मैं इस बात में मैं कोई बहस आपसे नहीं करूँगा। जितनी भी शिकायत आ रही है उस पर जो भी कार्रवाई है हम कर रहे हैं। और देखिए कल भी कुरुक्षेत्र में एक को लगी, उन्होंने गोली चलाई, हमने भी चलाई। जिन लोगों ने चलाई है, जिन्होंने धमकियां दी है, सिर्फ समय की बात है जी। कोई आदमी 2 दिन भाग लेगा, 20 दिन भाग लेगा, 40 दिन भाग लेगा। हमें से 2-4 दिन को बाहर भी दोगे ना, भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा क्या होगा? इनकी कोई औकात नहीं है जी। आप देखो हमने देश आजाद कराया अपने संघर्ष के बाद, इनसे लुटने पिटने के लिए एक गद्दार है, कायर है, इनको शर्म नहीं आती है? अपने लोगों को तंग कर रहे हैं, कौन सी बात है? अच्छा, 4 लेटर आपने जारी किए थे, तो क्या मोटिवेशन तो देखने को मिली डिपार्टमेंट, बट चेंज ऑफ इम्प्रेशन क्या था, इम्पैक्ट क्या पड़ा? नहीं, चिट्ठी तो मैंने इसलिए लिखी ना जी कि जो मीटिंग होती है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। 2 घंटे बैठे, पकौड़े चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर एक चिट्ठी निकल गई, पढ़ता उसको कोई नहीं। फिर लड़ाई चल रही, तुमने पढ़ी क्यों नहीं? अब हम डीजी हैं, हमने मीटिंग होल्ड करी है, बेटा नीचे गया, वो घुस गया दरार में, क्या है वो पता ही नहीं। फिर बुलाओ क्या हुआ उसे पता ही नहीं। हमने 1100 जो छोटे छोटे नाके नुके जितने भी पुलिस वाले जिसके पल्ले कुछ भी है उसका मैंने ग्रुप बना रखा है। 300 शब्द में हिंदी में लिखते हैं, भाई साहब ये कर लो। जैसे हमने ये कहा कि भाई जो लोग अगले 1 सप्ताह में गोली चला सकते हैं उसको गेस करो ये कौन है, और उसके पीछे लो, उसका इंतजार नहीं करना। जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड को भीड़ बना सकते हैं, दंगे फसाद करा सकते हैं, उसको ढूंढो। और हमें किसी से गलत नहीं करना जी। लेकिन जो लोग इस तरह से कर, सारे कानून उसमें पढ़ दो कि जो लोग प्रोटेस्ट क्राउड जो है, विरोध धरना जुलूस प्रदर्शन, ये प्रजातंत्र का बहुत जरूरी चीज है। 2 चुनाव के बीच में लोग धरना प्रदर्शन करके अपनी बात सुनाते हैं सरकार को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें जो बदमाश लोग हैं उस भीड़ को मॉब बना देंगे, ये फूक देते हैं। किसी घर क्यों फूकोगे, किसी का दुकान क्यों फूकोगे, तुम पुलिस की गाड़ी क्यों फूकोगे? पब्लिक के पैसे का हमारा क्या, हम तो नहीं खरीद लाओगे। तो जो इस तरह के लोग हैं जो क्राउड को मॉब बनाते हैं, उसको ईडी लगा दो, उसके पीछे इनकम टैक्स लगा दो, जीएसटी लगा दो, ये बदमाश लोग हैं ये तो कौन अपने आदमी का घर फूकेगा, कौन अपने आदमी गाड़ी फूकेगा? ये कौन लोग हैं? आपको चीनी पाकिस्तानी है, तुमने उसको करो। तीसरा जो है जी, सोशल मीडिया पर बैठ के गालियां निकाले जा रहे हैं। ये क्या तरीका है, ये क्या तमाशा है? यहाँ तो बोलो अभी जूते मारे, वहां बोल के क्या बच गए क्या? हम उस पर भी नजर रखे हुए हैं। जिनको बीमारी है मानसिक ना, लोगों की बुराई करने की, गालियां निकालने की, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। बोलते वेदांत में लिखा हुआ है शब्द आकाश तत्व होता है, जो आप बोलते हो हमेशा के ब्रह्मांड में गूंजता रहता है। संभल के बोलो, उसका असर होता है। अब जब कहते बड़ा क्राइम है, लोग डर जाते हैं। आपको क्या पता क्राइम है? बिल्कुल नहीं पता है, डेटा भी एक्सेस नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जिस आधार पर क्राइम की बात कर, सुन लिया बोल दिया। अब ये गुंजायमान हो रहा है, लोग डर रहे हैं। जिम्मेदारी से बोलो कि भाई जो हम बात कर रहे हैं उसका बड़ा असर होने वाला है। बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं डर जाती हैं। अगर ठोस हो कि ना जी पुलिस के सामने किसी को मार रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तब आपका बोलना बनता है कैसे चलेगा। पुलिस वाले डर रहे हैं, जान अड़ा रहे हैं। इतनी मोटी मोटी पुली हाथ मिलेगी आपको, नींद नहीं मिलती इनकी पूरी। तो हमें लगता है कि जो लोग हैं वो संयम बरते हैं। आप जो कुछ बोलते हैं उसका बड़ा व्यापक असर होता है। जिम्मेवारी से मेरा ये, जो लोग ये कूद रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये सोच के कि जी हमारा कौन क्या बिगाड़ देगा,
हमने हिसाब में बड़ी पर्चा दर्ज कर रखा है और घसीटते हुए लाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा जी। हम लोगों के अंदर निराशा नहीं भरने देंगे किसी को। तो सही बात है, स्वागत है। झूठ झाठ बोल के आप नहीं करती है, चुगल खोर महाभारत करवा दीजिए। ये लोग थे नहीं जी, झूठ बोल बोल के। तो ये किसी मीडियम पर रोज अब हमारे रडार पर अब छोड़ेंगे नहीं हम। प्रदेश में सर ड्रग्स की ज्यादा समस्या है। बैठे हुए हैं उनके लिए क्या? जेल के लिए डीजी प्रिजन लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारा काम ये चौधरी साहब, हमारा काम ये है कि जेल में हार्डकोर बदमाशों की सप्लाई का काम हुआ। हमने गरीबों और कमजोरों से जेल को भर रखा है। हमने ये ड्रामा बंद करो जी। जेल में हमारी सप्लाई का काम जो है, जो हार्ड एंड क्रिमिनल है उसका है, उस पर ध्यान। दीक्षित साहब, पुलिस मैन का जिक्र आता है, आमतौर पर अनफिट जो है वो बहुत से जवान देखने को मिलते हैं। जी एक तो ड्यूटी के घंटे इस तरह के हैं, काम काज इस तरह के, और फिट नहीं रह पाते हैं, बीमारियां काफी गिर रहती हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम लेके आने वाले हैं आप लोग कि ये फिट रहे, इसके हेल्थ बहुत ज्यादा कॉन्शियस उसके देखो जी, ये शौक की बात होती है। मैं अभी भी 1 किलोमीटर 5 मिनट के नीचे दौड़ता हूँ, जिस बात का शौक है। एक साथ है, सबसे है। हमने, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के, हमने ट्विटर पे डाला कि 1 किलोमीटर इन 5 मिनट। उस पर किसी ट्रोलर ने कमेंट नहीं किया। जो गालियां देने वाले हैं, आपको तो मेरा हैंडल देखना, चू नहीं किया उसको। तो ये पहली बात तो फिटनेस आपका पर्सनल शौक है, आप टाइम निकालेंगे। दूसरा हमारा हुआ क्या है कि भूखमरी की वजह से आज़ादी अभी हुई नहीं थी, पेट भरना शुरू हुआ जब ये विदेशियों का राज था। आप देखो कितने बंगाल में कितने बड़े भूखे। चर्चिल ने कहा कि चूहे की तरह पैदा करते हैं, 2-4 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ से अनाज ले गया, क्या पता हमें कम पड़ जाए तो स्टोर करना। उस देश से हम आए हैं तो शरीर को लगता है अगला खाना मिले ना मिले, जो ही खाओगे स्टोर कर लेता हूँ। ये नहीं कि वो बंदा जो है कि काइंड ऑफ उसका कोई दोष है। शरीर की बनावट ऐसी है, जैसे खाना डालोगे ना उसको फट स्टोर कर लेना, क्या पता अगला खाना मिले ना मिले। ये हमारे जीन में आ गया, डीएनए में आ गया। तो आपको लगे रहना पड़ता है कि खाना कम करो। फिर हमारा ये भी तो देखो जी, हर चीज जगह तो लड्डू है, पकोड़े हैं, खाना ही कुछ ऐसा है खाने का। अंग्रेजों का जाकर देखो, बॉइल्ड रे, पता नहीं क्या क्या। हमारे यहाँ तो ले आओ लड्डू ले आओ। अभी देखो ये बिस्किट है, एक बिस्किट को खपाने के लिए आपको 200 कैलोरी होगा, 3 किलोमीटर चाहिए। अब 6 खा गए, कहाँ जाएगा? इधर ही कहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है, थोड़ा शौक नहीं है कि हम अच्छे दिखें, वो भी है। तो इसमें आदमी का दोष नहीं है जी। 11 साल हम गुलाम रहे हैं, सुधरते सुधरते बदलते बदलते बदलेंगे। प्रदेश में ड्रग्स की समस्या। बिल्कुल जी, बिल्कुल। वर्दी में प्लेट निकला हो तो इतनी शर्मिंदगी होती है कि लोग सोचा पता नहीं क्या क्या खा रखा है। सर प्रदेश में क्राइम और जो ड्रग्स की बड़ी समस्या है, समय भी जो बड़ा मुद्दा रहा, 4 की बात हुई। आपने बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाया है, मैंने आपका सवाल बीच में ही रोका है कि देखो ये सप्लाई और डिमांड की 2 कहानी है। यदि बेचने वाले बेच रहे हैं, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। बेचने वाले को रोका जाए और ये काम पुलिस का, वो काम हम पूरी शिद्दत से करें। अब बाकी छोड़ो, कमर्शियल क्वांटिटी में बिना चालान पेश किए गिरफ्तारी होगी, 2 साल बेल नहीं, तो कमर्शियल क्वांटिटी में। ये भी नहीं पता कि जो व्हाइट पाउडर चिट्टा है कि पाउडर, फिर भी तो 19 से लेके 24 तक आप देखोगे हजारों आदमी ऐसे हैं जो कमर्शियल क्वांटिटी में गए, 2-3 हज़ार तो नहीं। तो 6000 साल की जेल की सजा हमने दे दी बिना ट्रायल के। सिर्फ कमर्शियल क्वांटिटी की बात करें, दूसरों से छोड़ दो। अब जो 150 आदमी हमने जेल भेजे हैं, सिर्फ इस शंका पर ये बेचता है, 1 साल का प्रिवेंटिव डिटेंशन। इनका प्रॉपर्टी सीज करेंगे। तो सप्लाई साइड में जितना हो सकता है उतना हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे।